ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन और प्रणाम। तेलुगु का हिंदी ट्रांसलेट करने वाले हमारे नवीन जैन सर, उनको भी आत्मवंदन और प्रणाम। हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18 श्लोक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, स्थित प्रज्ञ, हम और आपको स्थित प्रज्ञ मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब हमारे उद्देश्य के प्रति अगर हमें जाना है, आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए चलना है इस मार्ग पर, तो हमें कैसे रहना चाहिए, इसका दर्पण है ये स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञता के 18 श्लोक। हम अपने आप को काउंटर चेक कर सकते हैं, हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि मेरे में ये गुण है तो मैं इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर नहीं है तो मुझे इसके बारे में सोचना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जैसे गीता के 18 अध्याय है ना, वैसे ही ये 18 इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं। स्थित प्रज्ञ, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम आसीत। कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। अर्जुन ने तो फिजिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा। अर्जुन पहले से फिजिकल फॉर्म के बारे में उत्कंठा है अर्जुन को, और कृष्ण हमेशा आत्म तत्व के ऊपर हर चीज़ को अर्जुन को ले जा रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने भाव को प्रधानता दी है कि वो बैठता कैसे है, से भी क्या भाव है जब वो बैठता है ध्यान के लिए, वो चलता कैसे है, मतलब वो क्या क्या कर्म करता है, कर्म करते समय उसके क्या भाव है। इस प्रकार उत्तर देते देते माय डियर फ्रेंड्स, हमने कल 58 श्लोक तक हम आए थे। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वश, जैसे एक कछुआ अपनी पूरे अंग समेट लेता है, जैसे ही उसके ऊपर वार होते हैं तब, वैसे ही हम और आप जब इस जगत में हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये वार अंदर भी है, ये अवगुण बाहर से भी ये वार शस्त्र आते रहते हैं, तब हमें कैसे अपनी इंद्रियों को समेटना है, ये हमें कछुए जैसे रहना है। कल भी हमने कहा कछुए के 6 इंद्रिय हैं, उसके 4 पैर, पूंछ, सिर, वैसे ही हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इनको हमें समेटना है। तो इस प्रकार कूर्मोंगानी व सर्वश क्यों करना है ये आज के 2 श्लोक माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य का पतन, सच कहे तो स्थित प्रज्ञ जब एक बार बन गया तो उसका पतन पॉसिबल नहीं है, मगर हम और आपको ये चेताया जा रहा है कि हमारा पतन कभी भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम उस मार्ग पर है तो हमारा पतन नहीं होगा। इतनी छोटी सी चीज़ है जिससे हम, एक सांप सीढ़ी का खेल बच्चे खेलते हैं ना, उसमें 98 99 पे एक सांप काटता है और एकदम फर्स्ट पे आ जाता है। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप इस यात्रा में हो सकता है केवल एक अवगुण आसक्ति से हम कैसे नीचे आएंगे, ये 2 श्लोक में बहुत ही अच्छे से भगवान ने बताया है। हम ये दोनों श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 62 और 63। एक्चुअली स्थित प्रज्ञ के लिए एक सीढ़ी है 18 श्लोक की, मगर उसमें 2 श्लोक बताए गए हैं कि सावधानी से सीढ़ी चढ़ना है, कॉन्शियसली सीढ़ी। स्पिरिचुअलिटीज अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटीज कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार ये दोनों श्लोक हमें बताएंगे कि कैसे हम इस मार्ग से नीचे आ सकते हैं। तो हम ये 2 श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शुरुआत की है ध्यायतो विषयान् पुंसा, विषयों का चिंतन करने से। विषयान् पुंसा मतलब ध्यायतो मतलब विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, संगस्तेश उपजायते, आसक्ति बढ़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप एक्चुअली हम चाहते हैं शाश्वत आनंद, और वो शाश्वत आनंद है केवल आत्म तत्व में, मगर हम उस मार्ग पर हैं, मगर वो मिल नहीं रहा है। अगर हमको नहीं मिल रहा है, हम उसमें अगर सिंसियरली नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे आनंद मिलने से उसको पकड़ रहे हैं, और वो आनंद कैसे हैं, वो शाश्वत नहीं है। उसके कारण हम कल भी हमने देखा कि 10 दिशा में जा रही हैं इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं मगर इतनी दिशाओं में बह रही हैं, जिसके कारण अव्यवसायत्मिका बुद्धि, हमने जो देखा था व्यवसायत्मिका बुद्धि, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, बहुशाखा अनंताश्च, जिसको बहुत सारी शाखाएं हैं। इस प्रकार विषयों का चिंतन करने से उस अशाश्वत आनंद के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है, संगस्तेषु उपजायते। संग मतलब आसक्ति, आसक्ति जो हम मतलब हमें उसकी एक हम मराठी में बोलते हैं एक ओढ़ है, मतलब वो चाहिए हमको, ये चाहने से, ये मिलने से मुझे आनंद मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, इट इज़ इनफ, सबको मैं कॉल कर सकती हूँ, व्हाट्सएप जो है उतना ठीक है, फेसबुक जो कुछ है सभी फीचर्स उसमें हैं, मगर मेरे दिमाग में एक स्टेटस सिंबल है ना कि आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, कामना है आईफोन की, ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यकता और कामना, जैसे कल के श्लोक में पत्री जी ने बताया था कि कब हम आवश्यकता से कामना पे आते हैं हम ही को नहीं पता चलता। तो ये आसक्ति है फ़ोन की, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ़ोन चाहिए, पहले तो मोबाइल चाहिए, उसके बाद आईफोन चाहिए। घर में एक गाड़ी है मगर नहीं और एक चाहिए, मिसेस के लिए चाहिए, फिर बच्चों के लिए चाहिए, फिर एक अच्छी ब्रांडेड लग्जरी कार चाहिए। वो मिलने के बाद भी सुखी नहीं है, क्योंकि उसमें बैठ के राइड पे निकला है, कल न्यू ईयर है, मस्त राइड पे निकले हैं, मगर उस राइड पे भी अगर जहाँ ट्रैफिक आ गया है वहाँ परेशान हो गए। अरे फ्री राइड पे निकले हैं, 1 घंटे के 2 घंटे हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर नहीं। और उल्टा तो अपनी ड्रीम कार है, हमारी लग्जरियस कार है, उसमें बैठ के हमने आनंद लेना चाहिए, मगर अरे यार क्या ये ट्रैफिक जैम, क्यों परेशान हो। छोटी जो चाहिए वो तो सब मिल गया है ना, तो एटलीस्ट खुश रहने की, मगर ये मन है, ये अशाश्वत आनंद से खुश नहीं है, ये शाश्वत आनंद ढूंढ रहा है सब इसमें। और माय डियर फ्रेंड्स, इस संसार में, इस संसार के पदार्थ से, इस संसार के व्यक्तियों से, घटना से कभी भी शाश्वत आनंद मिल नहीं सकता। शाश्वत आनंद केवल मिलेगा शाश्वत चीज़ से, और हम और आप जानते हैं शाश्वत चीज़ सत्य क्या है, आत्मतत्व। मेडिटेशन के बिना ये आनंद मिलेगा ही नहीं। हम और आप छोटी छोटी चीज़ों में जो आनंद ढूंढ रहे हैं ना, जिससे आसक्ति बढ़ रही है, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी बच्चों में, कभी अपने मान सम्मान में, कभी पोस्ट में, कभी धन में, कहाँ कहाँ आसक्ति से जुड़े हैं हम। संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। ये आसक्ति जब बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है ना, तो कामना बढ़ती है। कामना, अभी मैंने जैसे कहा कि फ़ोन है मगर मुझे आईफोन चाहिए, गाड़ी है मगर मुझे मेरी ड्रीम कार चाहिए, ये जो है ना, ये कामना, इसका कोई अंत ही नहीं है। हम ही देख रहे हैं कि एक चीज़ आई, क्या फ़ोन आया सफिशिएंट नहीं है, नहीं, अब ना गाड़ी चाहिए, गाड़ी आई सफिशिएंट नहीं है, मेरा सिर्फ 3 BHK का घर है, इससे बड़ा चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई अंत ही नहीं है। और इसके आगे कहते हैं संगात् संजायते काम, मतलब कामना, कामात् क्रोधो भी जायते। कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध शुरू। आपने किसी को बोला कि घर में नौकर है, उसको बोला कि मुझे 1 गिलास पानी दे, और वो अगर नहीं ला के दे रहा है, क्या होता है, हमारी कामना है, हम उठ के जा सकते हैं, पानी ले सकते हैं, मगर ये हमारा एक स्टेटस ये है कि घर में अगर सर्वेंट है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं किसी, हम रहते हैं बिजी बिल्कुल फालतू चीज़ में, जैसे व्हाट्सएप में रहेंगे, कुछ फालतू चीज़ें करते रहेंगे, उठ के हम खुद पानी ले सकते हैं, मगर वो एक ये रहता है ना कि उसने पानी देना चाहिए। अगर वो नहीं दिए तो हम
कामात् क्रोधो विजायते। नहीं कामना पूरी नहीं हुई, हाथ में ग्लास आने की, क्रोध शुरू। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के कारण सम्मोह। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जानते हैं क्रोध, 2-3 दिन पहले एक हमारे ऐसे मास्टर आए थे, हमारी ऐसी भाषा चल रहा था डिस्कशन, उसमें हम वही बता रहे थे कि बाकी लोभ मोह सब जो है ना वो केवल हम ही को नुकसान पहुंचाएगा, मगर क्रोध ये चीज़ ऐसी है हमारे साथ साथ सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोध एक ऐसा अंगार है ना जो पहले हमारा हाथ जलाएंगे, उसके बाद सामने वाले का जलाएंगे। इसीलिए क्रोध का यहाँ पे ज़्यादा मेंशन किया गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोह। एक्चुअली मोह के ये सम्मोह मोह के कारण भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आप अच्छे से जानते हैं क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें बहुत बार मैचेस में मैच फिक्सिंग होता है। सच कहे तो इन क्रिकेटर्स के पास करोड़ों में पैसा है, मगर लोभ अपार, लोभ बढ़ते बढ़ते। शेन वॉर्न जैसा इतना अच्छा क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, क्या कमी थी उस आदमी में, मगर लोभ अपार। फिर जो दुर्गति हुई वो हम और आप सब जानते हैं, लोभ क्रोध के कारण। जैसे रावण खुद ही ने, शूर्पणखा उसकी बहन थी, वो तो मोह के कारण सम्मोहित हुई, राम जी के पास जाके बोली कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, मतलब खुद तो एक तो बन ठन के गई थी तो राक्षसी, मगर जैसे कल हमने देखा पूतना, वैसे खुद बन ठन के गई और राम जी को बोल रही है। राम जी ने अपनी पत्नी को उंगली दिखा के कहा कि ये मेरी पत्नी है, मैं विवाहित हूँ, ये मेरा भाई है ना, ये अविवाहित है। वो भी अविवाहित नहीं थे, मगर उस समय वनवास में वो अकेले थे, इसीलिए राम जी ने ऐसे कहा, तो वो उसके तरफ गई। मतलब एक क्या है, मतलब इधर उधर जो भागना है, जो कामना जो है ना वो स्थिर रहने नहीं देती, कभी इधर जाएगी, कभी राम जी के पास जा रही है, कभी लखन जी के पास जा रही है, कभी राम जी। इस प्रकार वो कामना, उसके मन में जो काम आया ना जिसके कारण वो घूम रही थी, तो काम से भी सम्मोहित होती है बुद्धि, कामना से भी होती है, लोभ से भी होती है, क्रोध से भी होती है। कामना का एक और उदाहरण रामायण का देती हूँ। मतलब कितना पतन हो सकता है कामना से, बुद्धि सम्मोहित होने से। हमारा आपको शायद ये कहानी सबको पता है, रामायण के पहले राम जी को वनवास हुआ, उसके बाद सीता का वियोग क्यों हुआ, क्योंकि नारद जी जैसे संत ने उनको अभिशाप दिया था। एक विश्व मोहिनी, ये सब विष्णु की ही चाल थी, वो उनको वो सब करना था, रावण को मारना था। तो रावण को मारने के लिए रावण के हाथ से बहुत बड़ा अपराध होना ज़रूरी था, तो वो कराने के लिए उन्होंने ऐसे एक नगर बनाया जिसमें एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या अत्यंत सुंदर थी। नारद जी उस नगर से पास हो रहे थे और उस विश्वमोहिनी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का हाथ तो देखो, उसका कैसे वर मिलेगा वगैरह। तो नारद जी उसका हाथ देखते देखते उसके पास देख रहे थे कि ये तो बड़ी सुंदर है, मुझे मिलने से कामना धीरे धीरे माय डियर फ्रेंड्स बढ़ने लगी मन में। और फिर उनके मन में आया कि इसका ब्याह मेरे से ही होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस प्रकार उनके मन में आया। और वो निकले वहाँ से और बोले कि इसका ब्याह जिससे भी होगा ना वो बहुत सुंदर होगा, उसके पास बहुत संपत्ति होगी वगैरह वगैरह, वो विश्व का अधिपति होगा वगैरह वगैरह नारद ने बताया। और नारद वहाँ से निकले शिव जी के पास और शिव जी को बोले कि तुमको पता है मैं ऐसी ऐसी कन्या देख के आया हूँ। तो शिव जी बोले ठीक है देख के आए हो, मगर इससे ज़्यादा विष्णु के पास मत जाना क्योंकि वो बहुत नॉटी है, वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं। नारद बोले वो क्या कर सकते हैं, मैं तो एक बड़ा संत हूँ। नारद निकले विष्णु के पास और विष्णु लेटे थे, तो जैसे ही नारद आए विष्णु बैठ गए। अरे आइए आइए बोले नारद जी। विष्णु जान चुके थे कि आज ये स्वस्थ नहीं है, मन से बीमार होके आया है, इसीलिए उठ के, बहुत बार हम करते हैं ना जब बीमार कोई आता है तो उठ के बिल्कुल अच्छे से उसका स्वागत करे, आ जाओ करके। तो इस प्रकार विष्णु ने स्वागत किया और फिर नारद जी ने कहा कि ऐसा है सब, मगर एक चीज़ उन्होंने अच्छी कही कि मेरा जिसमें कल्याण है ना वो आप कीजिए, मगर मुझे ऐसा लगता है मेरा कल्याण तभी होगा जब आप अपना रूप मुझे दोगे। कामना कहाँ तक पहुँचा के ले जाती। एक संत थे नारद और ये होता रहा उनके मन में।
और फिर विष्णु ने वही किया, उन्होंने बंदर का रूप उनको दिया। और जब वो विश्व मोहिनी आई तब उन्होंने नारद जी की तरफ उनको पता नहीं था कि ये नारद जी हैं। बंदर को देख के वो उस रो में किसी के पास भी नहीं गई, वरमाला नहीं डाली, और वहीं पे विष्णु खड़े थे, विष्णु के गले में वरमाला डाली और विष्णु फिर उनको लेके रथ से आ रहे थे। तब नारद जी ने देखा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है, तुमको कुछ शर्म नहीं आई, तुमको समझ में, तुम ना बहुत स्वतंत्र हो। लिटरली रामायण में ये पूरे प्रसंग में ने नारद जी ने विष्णु को बहुत कुछ बोला है और विष्णु पूरा हंसते हुए सहते रहे। आखिर नारद जी ने बोला कि जैसे मेरा उस कन्या के साथ विरह हुआ, वो विरह तुमको भी अपने जन्म में सहना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही हुआ। और उन्होंने, विष्णु ने शिरोधार्य लिया। उनकी मतलब कहने का ये है कि कामना इंसान को कितना गिराती है। कहाँ नारद जैसे संत जो सतत विष्णु का नाम जप रहे हैं, और उसी विष्णु को आज क्रोध में आके कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध में परिवर्तित हुआ, क्रोध से सम्मोह बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हुआ, उसी विष्णु को उन्होंने श्राप दिया। बाद में जब वो अपने होश में आए तब बहुत माफ़ी मांगी, मगर वो बोले अब तो तुम्हारे मुंह से निकल चुका है और मुझे सब मान्य है करके विष्णु ने जब अवतार लिया, राम जी का अवतार, उसमें फिर वही हुआ जो नारद ने बोला था। तो इस प्रकार स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। स्मृति भ्रंशात, माय डियर फ्रेंड्स, हम इतना सत्संग कर रहे हैं, भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर समय जब आता है ना तब हम क्रोधित होते हैं। समय जब आता है ना, आज मैं पत्री जी की जो बेटी है परिपत्री, उसका कुछ सुन रही थी कि समय जब आता है तब हम जजमेंट्स पास करते हैं। सबसे बुरी चीज़ है जजमेंट्स पास करना या क्रोधित होना, क्योंकि उससे हमारी नेगेटिव, हम ध्यान से क्या करते हैं, पॉजिटिव अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मगर हमारी बाल्टी कैसे है जिसको अनेक छिद्र हैं। जजमेंट्स का छिद्र, कंप्लेंट्स का छिद्र, क्रोध का छिद्र, अपमान का छिद्र, कैसे भरेगी वो बाल्टी, वो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी शरीर में हमारे। फिर हम बोलते यार ध्यान नहीं लगता, फिर हम बोलते मेरे को ध्यान से कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान अच्छी बात है, ध्यान करना ही है, हमारी ऊर्जा बढ़ानी ही है, मगर उसके साथ माय डियर फ्रेंड्स इंट्रोस्पेक्शन खुद का बहुत ज़रूरी है। अपने आप को दर्पण में देखो, दर्पण में देखते समय अपने आप को टटोलो। मैं आज के दिन भर में मैंने किसी को ब्लेम किया है तो ठीक है, उस व्यक्ति के पास जाके आप नहीं बोल पा रहे हो, दिल से जहाँ बैठे हो उसी से क्षमा मांगो कि नहीं आज मैंने ये गलत काम किया है, मुझे क्षमा कर देना करके, बिल्कुल दिल से। उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी फ्लो है ना वो थोड़ा रुक जाएगा। और दूसरे दिन जब बार बार सरप्राइज स्ट्रेस तो हमारी होती रहती हैं, ऐसे बोल के जीवन में घटनाएं नहीं आती, घटनाएं आकस्मिक होती रहती हैं, और वो जब आएगा ना तो याद आएगा, अरे नहीं पिछली बार ये हुआ था ना तो मैंने ये किया था, अब की बार मैं शांत हो जाऊँगा, कम से कम एक पॉज तो लूँगा। और यही हमारा ध्यान करता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम हर चीज़ को साक्षी भाव से जब देखते हैं ना तो रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में ये अंतर है। रिएक्ट रिफ्लेक्ट एक्शन रहती है और रिस्पॉन्ड क्या होता है, 1 सेकंड का पॉज, उसमें बहुत सारे विचार पॉजिटिव आ सकते हैं अगर हम ध्यानी हैं तो। अगर हम पत्री जी के साथ हैं तो नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो इंटरफियरेंस, ये सब अपने आप आएगा। कब आएगा, अगर हमारे मन में कामना नहीं है तो। जहाँ कामना आई, क्रोधात भवति सम्मोह, कामना पूरी नहीं हुई, घर में इतने वाद विवाद क्यों चलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, क्रोध चालू हो गया। क्रोध से सम्मोह बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारे बुद्धि का नाश होता है माय डियर फ्रेंड्स इसमें। तो इस प्रकार ये 2 श्लोक हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि हमें जीवन में संगात संजायते काम, कामात क्रोध, कामना कम करो। मैंने पहले भी कहा था, कामना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी कामना जीवन में बढ़ेगी ना, फ्रस्ट्रेशन उतना बढ़ेगा। कामनाएं कम करो, करनी है कामना ना,
आत्म तत्व के मिलन के लिए कामना करो, परमात्मा तत्व के मिलन की कामना करो। ये संसारी छोटी छोटी कामना, ये तो वो मिलने से ये अपने आप मिल जाएगा, फिर इसकी बहुत छोटा लगने लगेगा ये संसार की चीज़ें। इस प्रकार ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात आसक्ति से संजायते कामना बढ़ती हैं, कामा क्रोधो विजायते, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से बुद्धिनाशात् सम्मोह, बुद्धि मोहित हो जाती है, हम मोहित हो जाते हैं, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धि नाश होने से माय डियर फ्रेंड्स, हमने नारद की स्थिति देखी है, हमने रावण की स्थिति देखी है। क्या किया है रावण ने? क्रोध में आके सीता जी को उठा के लेके आया। रावण का भाई 6 महीना सोता था, और उससे तो वो बेटर था, क्योंकि जैसे ही जगा ना वो, तब उसने पूछा कि मुझे क्यों जगाया गया कुंभकर्ण ने। तो रावण ने कहा कि मैंने राम जी की जो पत्नी है सीता, उसने फर्स्ट सेंटेंस बोला, जगदम्बा हरि आनी ही, तूने जगदम्बा को हर के लाया है, तेरा नाश निश्चित है रावण। माय डियर फ्रेंड्स, जो 6 महीने सोया है वो भी ये बोल रहा है, और ये अखंड जगह है इंसान तो भी सोया है। मतलब अगला श्लोक हम देखेंगे कि जो योगी हैं वो जब जागता है तब बाकी सोते हैं, बाकी जब जागते हैं तब योगी सोता है। इसका मतलब लिटरली सोना नहीं है, उन विषयों के प्रति वो सोता है। हम देखेंगे अगला श्लोक वही है पत्री जी ने जो उठाया है। सो इस प्रकार क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके बराबर उल्टा जाने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए हमारे शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा श्लोक कहा है, सत्संगत्वे। एक सत्संग जो है ना, वो हमें इससे बचा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। जितने देर तक हम और आप सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मेडिटेशन पे बैठ रहे हैं, लोग बोलते मेरा ध्यान नहीं लगा, बैठा रहे, उतने देर तक कम से कम क्रोध तो नहीं आएगा, कम से कम बुद्धिनाश तो नहीं होगा, कम से कम कामना से तो मुक्त रहेंगे। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्संग से अनासक्ति आएगी, निस्संगत्वम, यही संग निस्संग, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। यहाँ दिया है संग से मोह बढ़ता है, वो बोल रहे हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम। हमें निर्मोह होने से हमारा चित्त निश्चल होगा। यही तो हम ध्यान से कर रहे हैं, हम सत्संग से चाहते हैं, हम स्वाध्याय से चाहते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इन दोनों श्लोक के बराबर अवॉइड करने के लिए एकदम उल्टा हमें उपदेश दिया है शंकराचार्य जी ने। यही है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग से असंग होना है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, क्रोधात् भवति सम्मोह, निर्मोह हो जाओ। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मेडिटेशन करो, निर्मोह हो जाओ। निर्मोह होने से माय डियर फ्रेंड्स बुद्धि नाश नहीं होगा। इस प्रकार हम और आप सब स्वाध्याय करें, मोहित न हो, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, मेडिटेशन करें। आज 2024 का आखिरी दिन है, बहुत ही अच्छा श्लोक रहा माय डियर फ्रेंड्स। ये एक योग है, योगा योग है कि आज के दिन बराबर ये श्लोक आया। ना हमने सोचा था, ना आपने सोचा था, ना पति जी ने सोचा था। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक कि हमारा क्यों पतन हो रहा है जीवन में, और इस पतन से हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार 2024 को बाय कहते हुए हम इस श्लोक को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और अपना जीवन का पतन बचाएंगे, पतन होने से अगले साल से पक्का बचाएंगे, क्योंकि अब हम भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।